अस्सलाम वालेकुम। सो यार आज की हमारी ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट टैक्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट फोन्स के ऊपर आज की डेट के अंदर लग रहा है आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि टैक्स की क्या अपडेट है, एक्चुअल में कितना टैक्स किस फोन के ऊपर लगता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इस वक्त 1:13 है AM यानी कि रात है, 16 तारीख है, फ्राइडे है, सितंबर है। तो आज की डेट के वक्त मतलब इस वक्त जो है ना ये टैक्स की अमाउंट है, कल को ये बढ़ जाए तो आप जो डेट है ना उसको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है हर दूसरे दिन जो टैक्स की अमाउंट उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो जनरल हमारे पास एक रूल है ना, जो क्राइटेरिया यानी कि कितने डॉलर्स के फोन के ऊपर कितना ज़्यादा टैक्स लगता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट के रेट्स की, क्योंकि जो पासपोर्ट का रेट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू CNIC का जो रेट है। पासपोर्ट के ऊपर जो गेम स्टार्ट होती है वो होती है भाई $30 से। अगर आपका फ़ोन अप टू $30 है ना तो उसके ऊपर 1230 रुपये टैक्स है, बस इतना ही टैक्स है। लेकिन $30 का फ़ोन भाई कौन इंपोर्ट करके लाता है, काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $30 से $100 तक की, तो उन फ़ोन के ऊपर 64 रुपये 64 वो भाई 64 रुपये कहाँ से टैक्स होता है, 6400 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं $100 से $200 तक के फ़ोन की, भाई 6400 से डायरेक्ट जो है ना जंप चेक करें आप लोग 17,280 रुपये आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका फ़ोन अप टू $200 तक का ना $100 से लेकर $200 के दरमियान में कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है तो आप लोगों को 17,280 रुपये का टैक्स PTA को पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो गेम है ना वो भाई एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाती है। अगर आपके फ़ोन की प्राइस $200 से $350 के दरमियान में है ना तो आपको 23,800 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। उसके ऊपर 17% जो है ना सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। अब ये जो 17% सेल्स टैक्स है ना इसके बारे में हम लोग एंड के ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों ने ये कैलकुलेट कैसे करना है, आपने इसको किस तरह ऐड करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $350 से $500 के फ़ोन की, तो उनके ऊपर 34,000 डायरेक्ट टैक्स है, उसके ऊपर अगेंस्ट 17% का सेल्स टैक्स है। $500 से जो ऊपर वाले फ़ोन्स हैं जो कि $700 तक टच करते हैं उनके ऊपर 52,000 का टैक्स है, नॉर्मल टैक्स है। इसके अंदर आप लोगों को अभी 17% मज़ीद ऐड करना है। और हम बात करते हैं $700 से ऊपर वाले फ़ोन्स की, भाई 900 1000 जितने भी मतलब डॉलर्स बनते हैं उनके ऊपर 60,000 रुपये टैक्स है, प्लस 17% आपको सेल्स टैक्स ऐड करना पड़ेगा। अब लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग आईफोन्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इन दो टैक्सेस के बाद मतलब 60,000 के बाद सेल्स टैक्स के बाद आपको इंपोर्ट का टैक्स देना पड़ेगा, शॉप वाले का कमीशन भी देना पड़ेगा, मतलब कि इंपोर्ट जो इंपोर्ट होती है उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। इसके बारे में भी आप लोगों को मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में इस चीज़ें चल रही हैं। तो ये वाले जो रेट्स हैं ना ये पासपोर्ट के ऊपर हैं। अगर हम बात करते हैं CNIC के रेट्स की, एक अगर आप लोगों ने ID कार्ड के ऊपर अपना मोबाइल रजिस्टर करवाना है तो उसके क्या रेट्स हैं। अप टू $30 अगर आपके फ़ोन की प्राइस है तो उसके ऊपर 1430 रुपये टैक्स है। अगर $30 से वो $100 के दरमियान में तो उसके ऊपर 7843 का टैक्स है। $100 से अगर वो $200 के दरमियान में ना तो भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि 100 और 200 के ऊपर इतना ज़्यादा जंप क्यों लाइक लगा दिया जाता है। 20,031 रुपये आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक जो है ना CNIC के ऊपर भी कोई भी सेल टैक्स ऐड नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं $200 से $350 के दरमियान के फ़ोन्स की, तो उनके ऊपर आप लोगों को 24,770 रुपये का फुल एक परमानेंट टैक्स है। साथ में आपने 17% जो है ना वो ऐड कर लेना है टैक्स के अंदर। लाइक ये भी कमीशन है जो कि एक्स्ट्रा वैल्यू एडिड आप इसको टैक्स समझ सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $350 से $500 के दरमियान में स्मार्टफोन्स की, तो उनके ऊपर 39,000 का टैक्स है, प्लस 17% सेल टैक्स है। अगर बात की जाए $500 से $700 के दरमियान में फ़ोन्स की, तो उनके ऊपर भाई 63,500 प्लस 17% का टैक्स है। लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 350 और 500 से जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना 700 तक तो टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन जो गेम है अभी तक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अगर आप लोग $700 से ऊपर का कोई फ़ोन अपने CNIC के ऊपर रजिस्टर करवाते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को 71,500 का फिक्स टैक्स है, साथ में 17% मजीद ऐड करके भाई पेश खिदमत करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस की होगी कि जो पासपोर्ट के ऊपर टैक्सेस की अमाउंट है ना वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग CNIC की बात करते हैं। लेकिन पासपोर्ट की भी लिमिट है भाई। CNIC मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर वहाँ में बेचारे इंपोर्ट करते हैं वो इधर ही यूज़ करते हैं तो वो CNIC के ऊपर ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास
पासपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, तो आप डेफिनेटली कुछ जो आपके मतलब पैसे हैं उनको बचा सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि ये जो सेल्स टैक्स है ना 17%, ये हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, लाइक ये किस अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो काफ़ी एक सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के बेस वेरिएंट की। लाइक अगर आप उसको पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हो, किस तरह आप लोग ने टैक्स को कैलकुलेट करना है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइस है $1100, मतलब कि ये $700 से ऊपर ही है। तो इसके ऊपर जो डायरेक्टली तौर पर टैक्स लगेगा वो 71,500 रुपये लगेगा अगर हम लोग CNS की बात करते हैं। अब आप लोगों ने जो 17% है वो किस तरह ऐड करना है। अब अगर आप लोग $1100 को कन्वर्ट करते हो पाकिस्तान की करेंसी के अंदर ना, तो वो बनते हैं 2,57,000। अब ये जो 2,57,000 है ना, इनका आप लोगों ने 17% निकालना है। लाइक आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है, जितना भी डॉलर का रेट है उस डॉलर के रेट को आप लोगों ने कन्वर्ट करना पाकिस्तानी रेट के अंदर। उस पाकिस्तानी रेट के अंदर जितनी भी अमाउंट बनेगी उसका 17% आप लोगों ने ऐड कर लेना है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर 2,57,000 का 17% देखते हैं ना, तो वो 44,000 बनते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर 71,500 के अंदर 44,000 17% जो है वो मजीद ऐड कर देना है। तो आपका जो टोटल टैक्स बनेगा आईफोन 14 प्रो का जो बेस वेरिएंट, मैक्स का जो बेस वेरिएंट है वो 1,15,000 बनेगा, और जो टोटल प्राइस बनेगी वो 3,72,000 रुपये बनेगी। अब ये वो प्राइस है जो कि एक फ़ोन की एक्चुअल प्राइस है, जो कि एप्पल को आपने पे किया है और PTA को पे किया है। लेकिन भाई PTA वाले से हम लोग फ़ोन बाय नहीं करते, ना ही एप्पल वाले से डायरेक्टली तौर पर बाय करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो गया था बाहर से, तो जो इंपोर्टर होता है उसका भी यहाँ पर आपको कमीशन देना पड़ता है, और जो शॉप वाला पाकिस्तान के अंदर बेच रहा होता है उसका भी कमीशन देना पड़ता है। तो जो प्राइस है वो 5 लाख से ऊपर आजकल चल रही है, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट बाय करते हो। अब आप लोग मैं भी सोच रहा हूँ कि ये तो 1,15,000 है, लेकिन हम लोग सुन रहे थे कि मैक्सिमम जो टैक्स है वो 1,32,000 से 35,000 है, तो वो किस तरह निकलता है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगर हम लोग 1 टेराबाइट वाले वेरिएंट की बात करते हैं, लाइक पहले हम लोगों ने 128 GB वाले वेरिएंट की बात की थी, अब हम लोग 1 टेराबाइट वाले की बात करते हैं, तो जो उसकी प्राइस है वो $1,600 है। लाइक जो प्राइस है ना वो $1,100 से $1,600 के ऊपर चली गई है। तो जो $500 का इंक्रीज आया ना, यहाँ पर अगर हम लोग जब 17% को निकालेंगे ना, तो उसके अंदर भी इंक्रीज आ जाएगा। लाइक जितनी ज़्यादा डॉलर के अंदर अमाउंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा उसका 17% होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग $1,600 को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो 3,74,000 बनते हैं। अगर हम लोग 3,74,000 का 17% निकालते हैं तो वो बनता है 64,000 रुपये। अब अगर आप लोग यहाँ पर 71,500 के अंदर 64,000 ऐड करते हो ना, तो ये तकरीबन 1,35,000 बनते हैं। तो इस वक्त आज की डेट के अंदर जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का सबसे हाई एंड 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट है ना, उसके ऊपर आप लोगों को 1,35,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये इस तरह होती है। अब आप लोग कोई भी स्मार्टफोन अगर इंपोर्ट करना चाहते हो ना, तो आपने अगर उस स्मार्टफोन की प्राइस डॉलर के अंदर देखिए वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोग इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो। काफ़ी ईजी चीज़ है। तो आज की डेट के अंदर ये वाले टैक्सेस चल रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को मजीद बता दूँ कि एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि जो बाहर से लोग आते हैं फोन को लेके, पहले हम लोगों ने डिटेक्ट शो के अंदर एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि 4 महीने का टाइम होने वाला है। वो अपडेट ऑफिशियल अपडेट थी। अगर आप लोग PTA की वेबसाइट के ऊपर भी जाते हो वहाँ पर भी ये वाली अपडेट मौजूद है। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग जो है ना एक सिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो सिस्टम बिल्ड हुआ है, ना हमें 4 महीने मिलेंगे। मतलब मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, मैंने क्या कर रहे हैं, लाइक आपको मिलेंगे जैसे कोई अपडेट आएगी, जो प्रोग्रेस होगी तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम चल रहा है, आप लोगों को 2 महीने ही मिलते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम लोग एयरपोर्ट से मोबाइल बॉक्स पैक लेके आ सकते हैं। भाई रिस्क मत लीजिएगा, कोई इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। वो पकड़ भी लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम चलता है वही चलता है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिस्क लेके आएँ, आप उसको ओपन करें, यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आप पर आकर आपको उसका टैक्स तो देना ही देना है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर उसको फंसा के बैठ जाओ। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, क्या आप पे कर रहे हो, आजकल क्या सीन चल रहा है, या फिर आप लोग नॉन PTA या फिर जुगाड़ शुगाड़ जैज डिजिट 4G वगैरह यूज़ कर रहे हो। नीचे कमेंट्स में लाजमी तो बताइएगा। अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, समझ नहीं आई तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। अगर कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही आपको 17% की, तो आप मुझे डॉलर के अंदर प्राइस बताएं, मैं आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता दूंगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।